पुरुष स्वामी जगत गुरु रामानंदाचार्य स्वामी रामानंदास जी महाराज जी का आगमन हुआ है। हम सब लोग ताली बजा करके महाराज श्री का स्वागत करेंगे। ओम विष्णवे नमः। दक्षिणे लक्ष्मणो यस्य वामे च जनकात्मजा पुरतो मारुतिर्यस्य तं वन्दे रघुनन्दनम्। रामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं सुग्रीवं वायुसूनं च प्रणमामि पुनः पुनः। कथा प्रारंभ के पूर्व लोग भगवान का नाम उच्चारण करवाते, लेकिन आप सिर्फ एक बार नाम ले लो, कोई आवश्यक नहीं, एक बार ले लो। एकेन लभते मुक्ति ही द्वाभ्याम राम ऋणी भवेत। हमारे ठाकुर जी का कोई एक बार नाम ले ले तो भगवान उसे सालोक्य, सामीप्य, सायुज्य और सारूप्य चारों प्रकार की भुक्ति मुक्ति प्रदान कर देते हैं। अगर कोई दो बार ठाकुर जी का नाम ले ले तो द्वाभ्याम राम ऋणी भवेत, भगवान उसके ऋणी हो जाते हैं। सियावर रामचंद्र की जय। जीवन में काम, क्रोध, लोभ अगर व्यक्ति इसे यत्न पूर्वक त्याग दे तो ठाकुर जी का हो जाता है। हम भगवान के कैसे बनेंगे? तो काम, क्रोध, लोभ इन तीनों चीजों का परित्याग करना पड़ेगा। कामम क्रोधम तथा लोभम तस्मात् एतत् त्रयम त्यजेत, क्योंकि त्रिविधम नरकस्येदम द्वारम नासनात्मना। ये काम, क्रोध और लोभ नाथ नरक के पंथ। गीता में भी वही वाक्य कहा भगवान ने, मानस में गोस्वामी जी ने भी कहा। एक एक शब्द सुनो, काम, क्रोध, लोभ। इन तीनों मर्जों की एक ही दवा है। हमें बीमारी हो, नाना प्रकार की बीमारियां हैं तो नाना प्रकार की दवाइयां भी हैं, डॉक्टर अलग अलग लिखेगा। लेकिन हम तीनों मर्जों की एक ही दवा आपको बता रहे हैं। काम की दवा है बिन संतोष न काम न साही। काम की दवा का नाम संतोष है और क्रोध की दवा का भी नाम संतोष ही है। लक्ष्मण और परशुराम के बीच में जब संवाद चल रहा था उस समय परशुराम जी ने कहा, अगर हमको नहीं जानते तो हमारे फरसे को तो जानते हो, है? देखो जब बोलते हैं ना तो बोले चीतय परसु की ओर। उनकी दृष्टि फरसे की ओर है। मुझे ना जानो तो फरसे को तो जानो। ये कोई साधारण फरसा नहीं है। अरे मेरे बारे में बताओ, मैं कौन हूं? लक्ष्मण जी ने कहा, नहीं संतोष तो पुनि कछु कहो। आप ही कहो बाबा। तो क्रोध की भी दवा का नाम संतोष है और लोभ की भी दवा का नाम संतोष है। उदित अगस्त पंथ जल सोसा, जीव लोभी सोसे संतोषा। तो काम, क्रोध, लोभ ये तीनों मर्जों की दवा का नाम है संतोष। अब देखो, जीवन में जब काम आता है तो हमारे जीवन से राम चला जाता है। जब जीवन में काम आया, मानसकार ने बड़ी मर्यादा पूर्ण भाषा का उपयोग किया। सांझ समय सानंद नृप गयो कैकेयी गे। लेकिन जब रहा नहीं गया तो अंत में लिखा कि वो सम्राट, अयोध्या के चक्रवर्ती छत्र सम्राट महाराज दशरथ, सुर बल बसहि बाह बल जाके और नरपति सकल रहहि रुख ताके।
सो सुनीति ऋषि गयौ सुखाई देखहु काम प्रताप बढ़ाई। तो जब जीवन में काम आया तो राम का वनगमन हो गया। दूसरा शब्द है क्रोध। जब क्रोध आता है तो शांति चली जाती है। जब दो लड़ते हो आपस में ना तो लोग कहते हैं शांत रहो भाई, क्यों लड़ रहे हो, शांति बनाओ। तो जीवन में जब क्रोध आता है, क्रोध कैकेयी के जीवन में आया तो सीता जी चली गई। सीता शांति का प्रतीक है। हम यहाँ वाल्मीकि रामायण का पाठ भी कर रहे हैं। शांति सीता समानीता आत्मा रामो विराजते। सीता शांति का स्वरूप है। तो जब जीवन में क्रोध आएगा तो शांति चली जाएगी। अयोध्या से राम भी चले गए और सीता भी गई वन यात्रा के लिए। और जब जीवन में लोभ आता है तो वैराग्य समाप्त हो जाता है। लोग बोलते हैं बाबा जी बहुत अच्छे हैं। अरे क्या बात करते हो, तो बड़े लोभी हैं। इसका मतलब कि लोभ आया और वैराग्य आपका गया। लक्ष्मण जी वैराग्यवान, वैराग्य के स्वरूप हैं। लोभ आया मंथरा के जीवन में कि मैं राज माता की दासी बनूंगी तो मुझे विशेष उपहार मिलेंगे। उस विशेष उपहार के चक्कर में उसके जीवन में लोभ आया और वैराग्य का भी यहाँ से जाना हुआ। तो काम, क्रोध और लोभ नाथ नरक के पंथ। एकेन लभते मुक्ति ही द्वाभ्याम राम ऋणी भवेत। एक बार कोई ठाकुर जी का नाम ले तो मुक्ति मिले, दो बार ले तो ठाकुर जी ऋणी हो जाते हैं। इसी कड़ी में हमारे बीच में रामा